मैथ्स का मॉक 2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन परचेज 10 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ Rs 4 per dozen. On checking he found that 10 pens were not working. In order to earn 25% he should sell the remaining pens each at 40 paise, 44 paise, 50 paise, none of these. यहाँ पर हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ गया है कि करेक्ट ऑप्शन है 50, क्योंकि कैलकुलेट जब करेंगे कॉस्ट ऑफ पेन की, जहाँ पर हमारे पास डजन्स यानी कि 12 पेन है, तो 12 यानी कि 10 डजन 10 मल्टीप्लाई बाय 12। सिंस 20 पेन जो है तो वर्क नहीं कर रहे 10 डजन में से, तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग पेन कितने हैं 100 है। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पेन्स की। इफ प्रॉफिट पी जो है 25% है जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर हमारे, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो होंगी 10 डजन पेन्स की वो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 के हिसाब से 40 रहेंगी। इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ पेन की आफ्टर 25% डिस्काउंट देने के RSCP प्लस 25 अपॉन, मतलब 25 जो परसेंट है 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP करना है। तो और इसमें हम करेंगे 40, जो CP 40 मतलब जो हमारे पास है जो टोटल नंबर ऑफ 10 के हिसाब से है, कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ 10 डजन पेन की, जो ऊपर हमने देखा था कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 डजन पेन की, वो 40 यहाँ से आया। तो 40 प्लस 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 40, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो RS50 आएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन जो होनी चाहिए तो 50 डिवाइडेड बाय 100 है, यानी 0.5 रुपीज़ पड़ रहे हैं एक पेन के हिसाब से, तो इजिकल्स टू 50 पैसे ही हो रहे हैं। 100 पैसे का मिलाकर 1 रुपया बन रहा है, इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन है 50 पैसे। इसको आप अच्छे से बाद में और पढ़ लेंगे तो और ये क्लियर हो जाएगा इसकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद। तो इसे हम 50 करने के बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ 0.724 प्लस 2.4 एंड 6.369 माइनस 6.269 क्या होगा। तो यहाँ पर अभी हमें ये करना है कि यहाँ पर प्लस की साइन दी हुई है, तो 0.724 को इसमें मिलाना है 2.4, तो ये होगा 2, और यहाँ पर ये 440 की वैल्यू में कंसिडर होगा 00 में, तो वो हिसाब से ये इस तरह से इसका जो सम करेंगे आप और इसमें माइनस करना है इसे, तो ये माइनस होने के बाद ये 0 पॉइंट की वैल्यू में जाएगा। और प्रोडक्ट यानी कि जो सम आता है तो सम को मल्टीप्लाई होता है, इसका सम इसके जो भी इसका रिजल्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा, जिसके बाद हमें आंसर मिलेगा 0.3124। तो ये कर देंगे हम। नेक्स्ट करेंगे, डिफरेंस ऑफ 589.36 एंड 5.698 इनमें से क्या है डिफरेंस। तो इसे हमें डिफरेंस यानी कि माइनस कर देना है, तो ये फर्स्ट है 583.662 इस तरह से, तो इसे सबमिट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक इनटू द फॉलोइंग पैटर्न एंड आइडेंटिफाई द अननोन नंबर। 39 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10, 99 प्लस 1 is equals to 100, 999 plus 1 is equals to how much, 9999 plus 1 is equals to how much, and 99999 plus 1 is equals to how much, and वाइस वर्सा। ये जो दिया हुआ है इसमें से इनकी क्या सीरीज आएंगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जाए उसका जवाब बताना है। इसे इस तरह से मतलब यूनिट 10 इस तरह से 100 के फॉर्म में अगर रखा गया, अगर हम देखेंगे कि 0 ये दो वैल्यू से 40 में, तो 10 का यूनिट फिर 10 और 100, तो उसी तरह से 1000 उसके हिसाब से हम इसे 1 वाला ले लेंगे फर्स्ट, जिसमें इसे सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 hours इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन हाउ मेनी डेज। ये क्वेश्चन आया था सीटेड फरवरी 2014 में, तो इसका आंसर है 15 डेज। 15 इसे करना है, और उससे यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है कि गिवन टाइम हमारे पास दिया हुआ है 6 hours। कंसेप्ट हमारे पास क्या यूज़ हुआ कि 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 hour में 3
3600 सेकेंड से, तो 1 डे में लगेंगे 24 आवर्स, यानी कि 1 डे में 1440 मिनट्स। तो इसमें कैलकुलेशन के हिसाब से लेट द नंबर ऑफ डेज बी एन करना है, कंसिडर करना है एन। तो नंबर ऑफ सेकेंड 6 आवर के हो रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो इसका हो रहा है 21,600 सेकेंड। तो नंबर ऑफ सेकेंड 6 आवर में हो रहे हैं नंबर ऑफ मिनट्स इन एन डेज, तो जिसमें हम एन की वैल्यू अभी फाइंड आउट करेंगे। तो 21,600 इज इक्वल टू 1440 मल्टीप्लाई बाय एन। तो अब यहाँ पर एन की वैल्यू को पता नहीं है हमें, तो इसे बाहर ले लेंगे और 21,600 को डिवाइड करेंगे 1440 से, जिसको कैलकुलेट करने पे 15 से कैलकुलेट होगा, तो एन की वैल्यू हो गई 15। तो नंबर ऑफ सेकेंड 6 आवर्स में इक्वल से नंबर ऑफ मिनट्स इन 15 डेज की। इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। विच फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 3/4 एंड 21/28, 1/2 एंड 5/6, 2/7 एंड 8/9, नन ऑफ दिस। इसमें से फ्रैक्शंस जो इक्विवेलेंट है कौन से है, इसे हम अभी फर्स्ट कर देंगे 3/4 एंड 21/28, इसे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल surmounted over rectangle BCD. The dimensions are given in the figure. The difference of parameter of triangle and rectangle is 1 मीटर या फिर 2 मीटर, 4 मीटर, 9 मीटर। तो यहाँ पर ये ABC की जो इक्विलेटर का जो ट्रायंगल है, तो वो इस तरह से होता है, जिसे आपको याद करके जाना है, इक्विलेटर का ट्रायंगल। फिलहाल अभी हम इसे 4M कर देते हैं, और क्योंकि यहाँ पर फिगर ऐसे एग्जाम में आ सकती है, आपको कहीं कहीं पे मिस हो जाती है, तो यहाँ पर सेव कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मैनी डायमीटर्स कैन बी थियोरेटिकली पॉसिबल इन केस ऑफ अ सर्कल 4, 8 एनी इवन नंबर इन्फिनिटी। तो इसे फिलहाल हम 4 करके आगे बढ़ेंगे, 4 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38.27 मल्टीप्लाई बाय 9,200 इक्वल्स टू हाउ मच। तो आपको एग्जाम में बिना कैलकुलेटर के, कैलसी का इस्तेमाल किए बिना ऐसे सॉल्व करना है। 3,52,084 048 इसमें आएगा 352,084, 48 नहीं 84। तो ये हमारे पास में है थर्ड पर 84। इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, और ये पॉइंट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चॉकलेट हैज 12 इक्वल पीसेस। मंजू गेव 1/4 of it to Anju, 1/3 of it to Sujata, and 1/6 of it to Fiza. The number of pieces of chocolate left with Manju is 4, 1, 2. How much? ये क्वेश्चन सीटेट के नवंबर 2012 में आया था, जिसका करेक्ट आंसर है 3। इस तरह से यहाँ पर सोल्यूशन है कि चॉकलेट में 12 इक्वल पीसेस है, तो अंजू ने 1/4 चॉकलेट दिया, सुजाता को 1/3 दिया, पिज़्ज़ा को 1/6 दिया। कैलकुलेशन इसमें इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ चॉकलेट लेफ्ट विद मंजू 12 - 1/4, इसको एक ब्रैकेट में लेंगे, प्लस करेंगे 1/3 और फिर प्लस करेंगे 1/6 को, 1/6 को, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो जिसके हिसाब से यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन है 12 माइनस यहाँ पर 3 लेंगे, 3 + 4 + 2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 12। तो वो हिसाब से 12 - 9 ये इसका कैलकुलेशन आएगा। सारा कैलकुलेशन उससे अच्छे से करने से 3 चॉकलेट्स इस तरह से बचते हैं। इसे आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है तो ये समझ आ जाएगा। इसे अभी फिलहाल हम 3 करेंगे और सेव कर देंगे। नेक्स्ट है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 मीटर, द लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी पुट इनसाइड इट इज। इसे फिलहाल हम 10 मीटर करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये अंडर रूट के सॉल्व करने में आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा, इसलिए से अभी 10 करके हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, व्हेन
90706 इज डिवाइडेड बाय 9, द रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये 4 आएगा, तो इसे 4 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.92 मल्टीप्लाई बाय 0.507 मल्टीप्लाई बाय 0.01 इक्वल्स टू। तो इसे हम सेकेंड करेंगे। ये कल के क्वेश्चन के तरह का आंसर था ये, जिसमें मतलब जैसे कि हमने कल देखा था कि 2 + 3 डेसिमल प्लस 2 ये 7 होंगे और यूनिट उसका 1 है, तो 1 डेसिमल की वैल्यू 7, इस हिसाब से ये करेक्ट ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ द 3 consecutive integers is 720, find the greatest integer। 720 के हिसाब से जो है इसमें से कौन सा रहेगा, इसे हम फिलहाल अभी कोई एक 8 कर देंगे, क्योंकि 8 से डिविजिबल है 720। इसके अलग अलग वेस होते हैं, टाइम कम है और ये लेंदी सॉल्यूशन है, इसलिए हम इसे स्किप करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 17.382 एंड 58 क्या होगा। तो इसको डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं आप। तो जिसको सिंपली विदाउट कैलसी के मल्टीप्लिकेशन करने की प्रैक्टिस करना है, जिसका आंसर आ रहा है 1008.156 1008.156। तो इसे करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्यूब रूट ऑफ -729 इज। -729 का क्यूब 729 का क्या निकलेगा 9, तो -729 का -9 इस तरह से कर देंगे हम क्यूब रूट, इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है the length of the chord which is at a distance of 5 cm from center of the circle and the radius of the circle is 13 cm is। तो यहाँ पर जो फिगर भी दी हुई है इसकी, और कॉर्ड जो है इसका 5 सेंटीमीटर है कॉर्ड ऐसे, और सर्कल का रेडियस है R से 13 सेंटीमीटर। तब इसमें से तो उसका जो है, तो यहाँ पर सोल्यूशन ये है कि ये लेट ए बी जो है, तो कॉर्ड हमें कंसीडर करना है 10 सेंटीमीटर का। तो ओ सी जो इसका ए बी जो है इस फॉर्मूले के हिसाब से, जहाँ पर हमारे पास जहाँ पर 10 है तो उससे प्लस हमें 13 करना है, और ये फार्मूला इसकी पूरी स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ए सी इज इक्वल टू सी बी नाउ राइट। ये सारा करने के बाद जो कैलकुलेशन मिलेगा इसमें 17.3 के हिसाब से जा रहा है। तो अगर ये बढ़ता है तो हम 24 करेंगे, 24 सेंटीमीटर। तो 24 कर देंगे, उससे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर क्या होगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हम सेकंड कर देते हैं अभी 20। नेक्स्ट है व्हेन 1,21,012 इज डिवाइडेड बाय 12, द रिमाइंडर क्या आएगा। तो टाइम अप है, और इसे हम देखेंगे अभी 10 करेक्ट है और 8 इनकरेक्ट है। अब विद इन 18, तो हमारे पास हम देखेंगे कौन कौन से इनकरेक्ट हुए। तो 18, 17, 16 सही है, 13, 14, 15 गलत है, 11 इनकरेक्ट है, 9, 8 एंड 7 इनकरेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है। और अभी हमने रिसेंटली जो किया था 24, ये सही है इसका आंसर, क्योंकि उसमें 10 था और उसका 17 पॉइंट आ रहा था कुछ, तो हमने इसमें 13 का इजाफा किया, तो वो हिसाब से ये आएगा। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन इसी तरह से रहेगा। अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इसे हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जैसा पहले आया था, तो इसे हमने 5 सेंटीमीटर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर के हिसाब से 4 उसके जो साइड्स रहेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 इस तरह से लेना है। और 19th क्वेश्चन अभी देखेंगे कि व्हेन 1012 इज डिवाइडेड बाय 12, द रिमाइंडर क्या आएगा इसमें। 1,21,012 डिवाइड होगा 12 से, तो रिमाइंडर क्या रहेगा। तो इसका डिटेल्ड सोल्यूशन इस तरह से है कि 1,21,012 को यहाँ पर 12 के हिसाब से रखा गया, और यहाँ पर इससे सॉल्व करते करते जो उसका रिमाइंडर बच रहा है वो 4 बच रहा है 52 - 48 होने के बाद। ये क्वेश्चन भी सीटेट में पहले आ चुका है, UPTT में आया था 2017 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। आउट ऑफ
Out of a certain sum, one third is invested at 3%, one sixth at 6%, and rest at 8%. If the sample interest of 2 years from all these investments amount to 600, find the original sum. ये क्वेश्चन और ये सेम है, सिर्फ हमारे पास 2 जहाँ पर 3 रखा हुआ है 3 ईयर, तो 2 ईयर लेना है. तो इंटरेस्ट अक्योर्ड इन 3 ईयर्स 600, तो हमें रखना है इंटरेस्ट अक्योर्ड इन 2 ईयर्स इज इक्वल टू 600. बाकी सेम है, सिर्फ ईयर चेंज है. तो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में क्या था 200, तो हमारे पास 2 के हिसाब से क्या आएगा 300. ये 300 हो जाएगा. कंसेप्ट क्या है कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100. तो ये फॉर्मूला उसका याद रखना है. इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100. अब उसको सम करना है 1800 एनुअल का एनम फॉर इजी कैलकुलेशन के हिसाब से. अगर ये कर लेते हैं साल का 200 के हिसाब से वो लगा रहे हैं. तो अब इसमें इंटरेस्ट 1/3 ऑफ 1800 ए इन 1 ईयर, तो इसे हमें 2 करना है क्योंकि हमारे पास 2 ईयर्स है. तो 600 ए मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय हम 2 करेंगे, यहाँ 3 किया हुआ है, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 18 है. तो इसका जो आ रहा है वो देख लेना है. इंटरेस्ट ऑन 1/6 ऑफ 1800 ए 1 ईयर 300 ए मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100 इज ये आएगा, इसका 18 है. इंटरेस्ट रेट ऑफ 1800 ए 1 ईयर का 900 ए मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 72 है. तो टोटल इंटरेस्ट क्या हुआ एक साल में 600 डिवाइड बाय 3. तो हमें यहाँ पर हमें 600 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 300 करना है. टोटल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर हो रहा है 18 ए प्लस 18 है, ये सब सेम रहेगा. और 72 ए इज इक्वल टू 108 ए इज इक्वल टू 200. तो 200 की जगह हमें 300 करना है. 300 डिवाइड बाय 108 करना है, जो इसका कैलकुलेशन यहाँ पर आया, मतलब 18 ए प्लस 72 इज इक्वल टू 108. तो जब 300 को डिवाइड करेंगे 108 से, तो सम इसका 3 ईयर के हिसाब से निकला 3333.3, और हमारा निकलेगा यहाँ पर 2 के हिसाब से 5000 2 ईयर के हिसाब से. मतलब ये डिवाइडेशन के हिसाब से ज़्यादा 3 के हिसाब से ज़्यादा टूट गया ये, और 2 के हिसाब से हमारा 5000 ये रहेगा. तो इस तरह से ये करना है. नेक्स्ट करेंगे 21, क्वेश्चन नंबर 21. हु इंट्रोड्यूस द मल्टीप्लिकेशन साइन इन मैथमेटिक्स? राइट आंसर इज विलियम ऑटर्ड. ये विलियम ऑटर्ड एक मैथमेटिक एट्रीब्यूट है. फर्स्ट यूज किया उसने क्रॉस एक्स को सिंबल की तरफ में मल्टीप्लिकेशन टू विलियम ऑटर्ड, जिसको क्लेविस मैथमेटिशी कहा जाता है. लंदन 1631 में विलियम ऑटर्ड. और इसको हम मतलब याद आने एग्जाम में जल्दी अगर भूल गए तो एक्स के बाद क्या आएगा, तो उससे पहले आएगा डब्ल्यू. तो अगर आप भूल जाते अगर इसका पहला डब्ल्यू नहीं, तो ये इसमें वैलिस में भी है डब्ल्यू. तो विलियम ऑटर्ड इस तरह से याद रखना है हिंट के तौर पर. नेक्स्ट है 22. फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर रूम ऑफ साइड स्क्वायर रूट होना चाहिए, साइड 5 मीटर इज टू बी कम्प्लीटली कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स. तो रूम ही है वो. ईच हैविंग लेंथ 50 सेंटीमीटर, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइल नीडेड. फ्लोर है एक स्क्वायर रूम का जिसमें 5 साइड जो है 5 मीटर कम्प्लीटली कवर है स्क्वायर के टाइल से. अब उसमें हमें हर लेंथ 50 सेंटीमीटर की है, तो उसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइल्स कितने कम पड़ रहे हैं, तो वो 500 है. 500 जैसे कि अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें बदली हुई है, उसका हम एक फॉर्मेट आपको दिखाते हैं कि अभी स्क्वायर रूम है साइड 12 mm का, ये पेव्ड है स्क्वायर टाइल्स ऑफ 50 सेंटीमीटर से, जहाँ पर हमारे पास में 5 मीटर जो है और 50 सेंटीमीटर बराबर है. 50 सेंटीमीटर ये वाला, और यहाँ पर सिर्फ 12 है और हमारे पास 5 है, मतलब कम है. तो अब यहाँ पर उसका सोल्यूशन ये रहेगा
कि इसको लेट द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड को कंसिडर किया गया, एक्स एज्यूम करते हैं। सो एरिया ऑफ रूम कितना है इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्स टाइल्स, एरिया ऑफ एक्स टाइल्स के बराबर है। उसके बाद एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला ये है कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 12 है जिसे हमें 5 करना है। तो 12 इज इक्वल टू 144 और 5 25 मीटर स्क्वायर करना है। तो 25 मीटर स्क्वायर का कितना निकलेगा वो निकालना है। और एरिया ऑफ वन टाइल हो रहा है 50 मल्टीप्लाई बाय 50, ये बराबर रहेगा उसके अंदर। एरिया ऑफ एक्स टाइल होगा जो ये जो 2500 मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से एक्स रख रहा है उसके अंदर वैल्यू, एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड जो होंगी, तो उसमें ऊपर ही जो वैल्यू 25 मीटर स्क्वायर की जो आएंगी उसको डिवाइड करना है 2500 से। तो उसका जो कैलकुलेशन आएगा तो तकरीबन वो 500 के करीब आएगा। तो 500 इससे हम कर देंगे, इसे चेक करना है कि सही आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है। 1 ऑरेंज कॉस्ट 2.5 रुपीज, 2.5 रुपये। हाउ मच विल 3.5 डजन ऑरेंज कॉस्ट? तो इसका है 105, क्योंकि 1 डजन में कितने आएंगे 12 के हिसाब से। ये सीटेट नवंबर 2012 में आया था क्वेश्चन, जिसका था 105। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ ऑरेंज 2.50 और कंसेप्ट है 1 डजन। 1 डजन इज इक्वल टू 12 ऑरेंज उसमें आ रहे हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू 3.5 डजन, उसको मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस इसे करना है 12 मल्टीप्लाई बाय 2। तो वो होगा इसका एडिशन 12 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो रहा है और 3 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका जवाब आ रहा है 36 प्लस इसे 36 किया गया 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36 और ये 6, तो 36 प्लस 6 किया तो 42 और 42 के हिसाब से उसे मल्टीप्लाई करना है 2.50 के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ 3.5 डजन रुपीज इज 105। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर? तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। इसमें हम ये देखेंगे कि अभी 2 क्यों है फर्स्ट प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर मैथमेटिक्स में जो होते हैं तो वो जो खुद से डिवाइड होते हैं, डिवाइड बाय इटसेल्फ, एंड 1 विदाउट रिमाइंडर, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो ये प्राइम नंबर इसमें जो स्टार्ट होंगे 2 से लेकर 97 तक है। मतलब कहाँ तक है ये भी देखना ज़रूरी है। 1 to 100 में कितने हैं, 2 3 5 से लेकर ये 97। और एक क्यों नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि ये प्राइम नंबर इसलिए नहीं क्योंकि इसमें एक फैक्टर है नेमली 1, और प्राइमरी नंबर को नीड होता है एग्जैक्टली 2 फैक्टर। तो 2 नहीं है, और 2 इसलिए है क्योंकि इसमें ओनली 1 फैक्टर है, 1 और इसका खुद। और 51 क्यों है एक प्राइम नंबर? तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये है या नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर 3 और 17 डिविजर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो इस वजह से एज वेल एज इटसेल्फ एंड 1, इन अदर वर्ड्स 51 हैज 4 फैक्टर्स, तो उसके लिए वो प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सम ऑफ, इसका सम करना है बस, 384.39 एंड 254.57। तो इसको ऐसे सम कर लेना है डिजिट्स के उसके हिसाब से, तो जिसमें नन ऑफ दिस, इसमें से कोई वैल्यू नहीं आ रही इसमें, क्योंकि 500 के अबाव जा रही है तो यहाँ पर है नहीं। तो 26 करेंगे अब। शर्मा जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैश प्रॉपर्टी अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों में उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी कैश बांटी। एल्डेस्ट सन गॉट 2/5 ऑफ द प्रॉपर्टी, एल्डेस्ट सन को 2/5 मिला प्रॉपर्टी का, यंगेस्ट को 5th 8 मिला, 5/8 ऑफ रेस्ट, एंड मिडल वन को मिला 1,80,000 देन द एल्डेस्ट सन। तो उस हिसाब से एल्डेस्ट सन को कितने मिले? तो उसका राइट आंसर है 3,20,000, क्योंकि उन्होंने 3 चिल्ड्रन में बांटी। ये एक्चुअल में ऐसा है कि ये बेस्ड है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी यहाँ पर कितने हिस्सों में बांटा इस पर नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने बताया कि उसने एल्डेस्ट सन को 2/5 दे दिया, क्योंकि बड़ा जिम्मेदार होने की वजह से उसने 2/5 का उसने उसको प्रॉपर्टी का दिया, और यंगेस्ट को छोटा है करके
फिफ्थ ऑफ एट का रेस्ट का दिया, मतलब छोटी वैल्यू जिसको उन्होंने बता दिया कि मिडल वन को ये मिली होंगी, तो इससे ज़्यादा ही एल्डेस्ट को मिली, तो वो हिसाब से 1,80,000 जो है, तो इसका जो है तो एक्सप्लेनेशन बड़ा है, तो इसके हिसाब से हम अभी 32, क्योंकि उसको बड़े के हिसाब से ये रख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इसलिए बताया गया साइन देकर कि छोटे बच्चे को थोड़ा 8वां हिस्सा यानी बहुत कम मिला, तो वो हिसाब से सेकेंड की सिर्फ वैल्यू दी गई, उसने बताया नहीं, तो वो हिसाब से इससे ज़्यादा ही होंगी। ऑप्शन में क्या है, कम, फिर 20, तो 23 लाख अगर ये बड़े को देता था तो इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, तो इसके वजह से ये इसलिए नहीं होगा। और ये 32 लाख है, ये तो उसकी इतनी प्रॉपर्टी बड़ी नहीं है, क्योंकि वो हिसाब से ये बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी होती थी, इसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू समझ में आ रही है कि 8 से 10 जो लाख की है, तो 3,20,000 इस हिसाब से ही होगा, क्योंकि उसकी एक एक्चुअल प्रॉपर्टी की हमें वो समझना है कि कैपिटल उसके पास कितना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, सॉल्विंग मिस्टेक्स टेक्स प्लेस ड्यू टू पुअर टेक्स्ट बुक, लैक ऑफ राइटिंग एक्सरसाइजेस, डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, ऑल ऑफ द अबव। मिस्टेक्स को सॉल्व करना क्यों होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स अगर मतलब खराब, यानी पुअर टेक्स्ट बुक्स यानी कि उसमें लिखा हुआ बराबर नहीं है, लैक ऑफ राइटिंग एक्सरसाइजेस, उसमें राइटिंग के ज़्यादा एक्सरसाइजेस ही नहीं है, ये मैथमेटिक्स लेवल का क्वेश्चन है। और डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, उसके तलफ़ुज़ बराबर नहीं है, यानी कि हमको जो तो किताब में अगर मिस्टेक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसको ऑल ऑफ अबव करेंगे। नेक्स्ट है 28, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स मेंशन्ड इन एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के हिसाब से रिफर करती है बिल्डिंग ऑफ वन कंसेप्ट ऑन अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट के हिसाब से ये आता है कि एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसने हर एक, जैसे कि ईवीएस, साइंस, इंग्लिश, लैंग्वेजेस, उसका एक बनाया है शेप, तो उन्होंने कहा है कि टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्या होना चाहिए, बिल्डिंग पर वन कंसेप्ट ऑन अनदर, एक कंसेप्ट पर दूसरा बुनियाद उसकी होनी चाहिए, प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, क्रिएटिंग मैथ्स गेम नहीं है, सॉल्विंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम नहीं है, बिल्डिंग ऑफ वन कंसेप्ट ऑन अनदर, एक के बाद दूसरा कंसेप्ट उसके बेस पर वो बनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 29 है, व्हाट कुड बी द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ इवेल्युएशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो बोथ है वैल्यू जजमेंट और जजमेंट ऑफ बिहेवियरल चेंज, ये साइंस में भी आता है कि क्या होना चाहिए, तो जजमेंट ऑफ बिहेवियरल चेंज भी आना चाहिए और वैल्यू जजमेंट, दोनों बोथ एंड बी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इवेल्युएशन ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, children at primary stage are able to classify the given shapes based on their appearance according to when levels of geometry they are at visualization step में होती है, कि जो बच्चे प्राइमरी स्टेज में एबल होते हैं क्लासीफाई करने के, वो समझा पाते हैं शेप्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, उनके अपीयरेंस को देख के, जैसे ये क्या है, ट्रायंगल है और स्क्वायर है, तो व्हेन हेली लेवल्स ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं कि ये उनका विजुअलाइजेशन स्टेज है, क्योंकि विजुअलाइजेशन विजन से बना है, विजन यानी देखना, और विजुअलाइजेशन स्टेज में वो देखकर बोल रहे हैं, तो इसलिए फॉर्मल डिडक्टिव स्टेज नहीं है, एनालिटिकल स्टेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुशाहिदा नहीं कर रहे हो, इनफॉर्मल डिडक्टिव स्टेज नहीं है, विजुअलाइजेशन स्टेज कब आएगा, जब वो शेप्स बेस्ड ऑन अपीयरेंस इसके हिसाब से। तो ये उसके आंसर्स थे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसके सेशन देखेंगे।